नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। गहलोत ने अपने ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा है कि चीन को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है। तथ्य छिपाने से काम नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री को देशवासियों को सारी हकीकत बतानी पड़ेगी कि एक्चुअल में वहां पर हुआ क्या है। गहलोत ने कहा कि आज पूरे मुल्क में इस बात को लेकर चिंता है कि सरकार छिपाना क्यों चाहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि देर सवेर मोदी आगे आएंगे और देश को बताएंगे कि स्थिति क्या है। हमारी सेना कैसे भी स्थिति का मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन केवल नारेबाजी हो रही है। राजस्थान में सरस घी अब सस्ता हो गया है। नई दर शनिवार सुबह से लागू होगी। डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निर्देशक विनोद गैरा ने बताया, इस सभी प्रकार के पैक्स की दर 10 रुपए प्रति लीटर कम की गई है। 1 लीटर मोनो कार्टन पैक 450 रुपए के स्थान पर अब 440 रुपए में मिलेगा। 5 लीटर टीन पैक 2250 रुपए के स्थान पर अब 2200 रुपए में मिलेगा। 15 किलो टीन पैक अब 7050 रुपए के स्थान पर अब 6900 रुपए में मिलेगा। दौसा जिले के बड़े कस्बों व शहरी इलाकों में पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने सख्ती बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई तथा शाम करीब 4 बजे ही बाजार बंद करवा दिए। अचानक प्रशासन की सख्ती से लोगों में असमंजस हो गया तथा अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। और इधर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए यह कदम उठाया गया। राजस्थान में अब लेबर सेस का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाने पर ही भवन का नक्शा जारी किया जाएगा। नगरीय विकास विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और अब तक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने पर ही ड्राफ्ट जमा कराना जरूरी था। बताया जा रहा है कि प्रधान महालेखाकार ने ऑडिट पैरा में आपत्ति की थी, क्योंकि कई भवनों में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं होता, जिसकी वजह से वेलफेयर फंड में राशि नहीं पहुंच पा रही थी। राजस्थान अनलॉक शुरू होने के बाद धार्मिक स्थलों को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की गतिविधियों को खोलने की सरकार ने अनुमति दे दी है। अब धार्मिक स्थल को 30 जून के बाद खोला जाए या नहीं, इसे लेकर राज्य सरकार के स्तर पर धार्मिक स्थल खोलने के लिए गाइडलाइन तैयार कर निर्णय किया जाएगा। जयपुर कलेक्ट्रेट में पिछले कुछ दिनों से विधायकों, धर्मगुरुओं की बैठक में धार्मिक स्थल खोलने को लेकर मिले सुझावों के आधार पर जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिया है। राजस्थान में जल्द ही एंटीजन टेस्ट का परीक्षण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 की अधिक से अधिक जांच के लिए आईसीएमआर की गाइडलाइंस तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय के अनुरूप प्रदेश में एंटीजन टेस्ट का परीक्षण शीघ्र किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एंटीजन परीक्षण उपयुक्त पाया जाता है तो हमें जांच का दायरा बढ़ाने और शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित रखने में चिकित्सकीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केरल के तट से शुरू होकर मॉनसून ने अब पूरे देश को कवर कर लिया है। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के राजस्थान के साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी बारिश हुई। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर में लोहावट में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। यहाँ 69.0 मिमी बरसात दर्ज की गई और वहीं बांसवाड़ा के कुशालगढ़ में 5 सेंटीमीटर, अलवर, राजगढ़, फलोदी, भोपालगढ़, गंगानगर में 2-2 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि भरतपुर के पहाड़ी पीपलदा, दौसा के सिकराय, नागौर के जायल और मेड़ता सिटी, हनुमानगढ़ के संगरिया और पदमपुर में 1-1 सेंटीमीटर बरसात हुई। शहर में शुक्रवार को दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद शाम को राहत की बारिश हुई। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और इससे पहले सुबह से ही उमस भरी गर्मी का जोर बना रहा। पसीने से लोग तरबतर रहे और तेज गर्मी के चलते लोग बेहाल रहे। कूलर पंखों की हवा भी बेअसर साबित हुई और शाम 5 बजे मौसम बदला और काली घटाएं छाई और 5:30 बजे तेज बारिश हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी ने जीवन के प्रति हमारी सोच को बदला है। इसने भौतिकतावाद की ओर तेजी से बढ़ रहे हमारे कदमों को थामा है। गहलोत ने कहा कि यह उचित समय है कि हम ऐसे विषयों पर चर्चा करें जिनसे सुखी और समृद्ध जीवन की तरफ बढ़ा जा सके। जब तक हम आदर्श जीवन मूल्यों को नहीं अपनाएंगे, हमारा जीवन खुशहाल नहीं हो सकता और ऐसे में जरूरी है कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनका चरित्र निर्माण भी हो।
कोटा बूंदी श्रीनगर खंड के तहत गुड़ला बूंदी श्रीनगर रेलखंड पर विद्युतीकरण के निरीक्षण के बाद रेलगाड़ियों के संचालन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मुंबई मध्यवृत्त के रेल संरक्षण आयुक्त AK जैन ने शुक्रवार को गुड़ला बूंदी श्रीनगर रेलखंड के विद्युतीकरण के निरीक्षण के बाद रेलगाड़ियों के संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से शुक्रवार को एक और मौत दर्ज की गई, जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 380 हो गई और इसके साथ ही 364 नए मामले सामने आने से राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 16,660 हो गई है, जिनमें से 3,228 उपचाराधीन हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने राजस्थान के सभी भागों में दस्तक दे दी है और विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने यहां बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने शुक्रवार को राजस्थान के सभी भागों में दस्तक दे दी और राजस्थान के पूरा होते ही इस साल का मानसून पूरे भारत में दस्तक दे चुका है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक शिव गणेश के अनुसार तय पूर्वानुमान से एक दिन पहले 24 जून को मानसून ने राज्य में दस्तक दी थी और वह 3 दिन में ही राज्य के 33 जिलों को कवर कर गया, जबकि पूर्वानुमान यह था कि 8 जुलाई तक मानसून पूरे राज्य में फैलेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ तथा बिजली व पानी के 6 महीने के बिल को माफ करने को लेकर शुक्रवार को राज्य भर में प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर में कार्यकर्ताओं को माकपा केंद्रीय कमेटी के सदस्य वासुदेव शर्मा, राज्य सचिव मंडल के रविंद्र शुक्ला, सुमित्रा चोपड़ा, किसान नेता गुरचरण मोड़ ने संबोधित किया। उन्होंने सरकार से बिलों को माफ करने की मांग की और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई वृद्धि को वापस लेने की भी मांग की। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चूरू जिले के चर्चित राजेंद्र गढ़वाल हत्याकांड मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस ने एक और इनामी वांटेड को गिरफ्तार कर लिया। एसओजी की टीम ने कांस्टेबल नरेंद्र सिंह की सूचना पर बदमाश को पकड़ा। एटीएस एवं एसओजी के एडीजी अनिल पालीवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विजेंद्र कुमार धायल हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त है। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिले से हनुमानगढ़ जिला कारागृह में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती जा रही सख्ती के बाद अब अवांछित सामान की चाह रखने वाले बंदी व्याकुल उठे हैं। इसका प्रमाण शुक्रवार को सामने आया। जिला कारागृह की दीवार के पास बाइक पर सवार होकर आए 3 जने कुछ सामान भीतर फेंकने की कोशिश कर रहे थे और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी आरएसी जवान ने उन्हें रोका तो वे बाइक मौके पर छोड़कर धक्का मुक्की कर फरार हो गए और बाद में लोगों की मदद से एक जने को पकड़ लिया गया। इस संबंध में जंक्शन थाने में 3 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।